हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 वसंत भाग 1 का पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। यह पाठ गुणाकार मूल्य द्वारा रचित है। इसमें अक्षरों के महत्व का वर्णन किया गया है कि अक्षरों की खोज कैसे हुई, हमने इसे कैसे सीखा आदि। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 5 अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। जो हमारी ये सब पुस्तकें हैं, ये अक्षरों से ही बनी होती हैं। तरह तरह की पुस्तकें हैं और अक्षर भी तरह तरह के हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। जो भी किताब है, समाचार पत्र है आदि जो भी हैं, सभी अक्षर से ही छपते हैं। यदि अक्षर नहीं होता तो ये सब नहीं छप सकते थे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। पहले जो है कोई भी नहीं था, फिर जो है धीरे धीरे यहाँ पे जानवर और वनस्पतियां मिलने लगी। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। पहले जो है गांव भी नहीं थे। 10,000 साल पहले ही आदमियों ने गांव को बसाना शुरू किया है। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो पहले जो है भाव से ही संकेत दिए जाते थे। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। यदि कहीं धूप का संकेत करना हो तो ऐसा चित्र बना दिया जाता था। इस तरह से अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू किए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज जो है ज्यादा पुरानी नहीं है, ये सिर्फ 6,000 साल पुरानी ही है। ये देखिए मध्य अमेरिका के ओजिम्बावा आदिवासियों के चित्र। यहाँ दाईं ओर से बाईं ओर की साइड का है तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। नगाड़े, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौवा, दवाखाने में आदमी। ये चित्र आदिवासियों के द्वारा बनाए हुए हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास का जो है आरंभ तभी से शुरू हुआ है जब से आदमी ने लिखना शुरू किया। उससे पहले के इतिहास का किसी को भी नहीं पता। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं, जिसकी की जानकारी किसी को भी नहीं है कि उस समय क्या होता था। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा।
इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। पहले जो है मानव जाति इतनी विकसित नहीं थी जितनी कि अक्षरों के खोज करने के बाद से हुई। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। आज जो है बच्चों को और बड़ों को सबको ये कहानी अवश्य मालूम होनी चाहिए। अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्न अभ्यास निबंध से। यह एक निबंध है जो कि निबंध से है इसके प्रश्न। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर, पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अक्षरों की खोज से मनुष्य सभ्य हो गया है। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। आदमी अब अपने विचार और हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। इसी के साथ विकास की गति भी तेज हुई। प्रश्न 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर, अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले की मानी जाती है। इससे पहले आदमी जानवरों, पक्षियों और मानवों के चित्रों द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। उदाहरण, सूर्य का चित्र धूप और ताप का द्योतक बन गया। इसी तरह अनेक भावनाओं का जन्म हुआ। बहुत बाद में जाकर अक्षर की खोज हुई। प्रश्न 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दराज के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने लगा। निबंध से आगे के प्रश्न। प्रश्न 1, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। उत्तर, अक्षर भाषा का लिखित रूप है और ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है। अक्षर जो है लिखे जाते हैं और ध्वनि जो है बोली जाती है तथा वो मौखिक रूप है। अक्षरों को एक साथ जोड़ने से भाषा का निर्माण होता है तथा उनका उच्चारण करने से ध्वनि का निर्माण होता है। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि ही है। अक्षरों के बिना हम लिख नहीं सकते और ध्वनि के बिना हम बोल नहीं सकते। मनुष्य जो भी आवाज अपने कानों से सुनता है वह सब ध्वनि ही है। इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 2, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तो ये जो है छात्र को स्वयं करना है, अपनी कक्षा में शिक्षक के साथ इस विषय पर बात करनी है। प्रश्न 3, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। उत्तर, सभी वैज्ञानिक खोज किसी न किसी वैज्ञानिक की देन है, इसलिए उसके साथ उस वैज्ञानिक का नाम भी जुड़ जाता है। लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। यह मानव जाति के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। मानव जाति ने कई असफल प्रयासों के बाद धीरे धीरे अक्षरों का निर्धारण किया और उसका प्रयोग करना सीखा। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्गों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। अभी यहाँ दिया है, क्या शानदार दिन है। ये हिंदी में है। ये पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला और तमिल। अब हमने यहाँ उत्तर दिया है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये हिंदी में है। ये इसका पंजाबी रूप है। ये बांग्ला, ये तमिल, ये तेलुगु और ये उड़िया। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1, पुराने जमाने के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि भाषा और अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है? अनुमान लगाओ और बताओ। पुराने जमाने के लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उनका ज्ञान सीमित था और वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। अक्षरों की खोज का कोई ठोस प्रमाण या इतिहास विद्यमान नहीं था, इसलिए वे सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने ही की है। प्रश्न 2, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है।
कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। उत्तर, मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है। गीत, नृत्य और खेल मन को बहलाने के साधन है। गीत और नृत्य समाज की लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित करते हैं। खेलों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम भी होता है, इसलिए खेल कूद को मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। ये सभी मनुष्य को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं, तो इसलिए जो है हमारे जीवन में खेल कूद का भी विशेष महत्व है। प्रश्न 3, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते, हमारे पास भाषा न होती? यदि हमारे पास अक्षर न होते तो हम हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते रहते। हमें हमारे इतिहास का कुछ भी पता नहीं होता और हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते। हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता और हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज। दूसरा, यदि हमारे पास भाषा नहीं होती तो हमें अपने विचारों और मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम न मिलता। भाषा के बिना मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाता और उनमें अलगाव बना रहता। भाषा की बात। प्रश्न 1, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। उत्तर है, शब्द है असफल, इसका उपसर्ग है ए, मूल शब्द है सफल, मूल शब्द का अर्थ है कामयाब। अनुचित, अन उपसर्ग, उचित शब्द जो ठीक हो। अपरिचित, अ उपसर्ग, परिचित मूल शब्द, परिचित होता है जिसे हम जानते हैं। अदृश्य, अ उपसर्ग, दृश्य मूल शब्द जो दिखाई दे। अनावश्यक, अन उपसर्ग, आवश्यक मूल शब्द जो जरूरी हो। अनिच्छा, अन उपसर्ग, इच्छा शब्द, इच्छा अर्थात अभिलाषा। प्रश्न 2, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थान में बॉक्स दिए गए हैं, माप तोल के उचित शब्द छांटकर लिखो। अब यहाँ दिया है प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। तो यहाँ पे क्या है? 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध, 3 लीटर तेल। कुछ करने को। प्रश्न 1, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो जो अब प्रयोग में नहीं रहे। प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए। उत्तर, जो अब प्रयोग में नहीं रहे, री, ड्री और ण। नए अक्षर जो प्रयोग में है, ए, झ, ख और ल। प्रश्न 2, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। उत्तर, लिखित भाषा स्थायी रूप है। इसके द्वारा हम जो कहते हैं या करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, उसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है। मौखिक भाषा का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसे सीखना सरल होता है। मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है। यह सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच भावों को आदान प्रदान कर सकती है। मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। यद्यपि आधुनिक युग में पेन ड्राइव और सीडी के माध्यम से
मौखिक भाषा का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। प्रश्न 2, अक्षर ध्वनियों, स्वर और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों के प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। पहला चित्र से होता है आगे स्कूल है। दूसरे चित्र से है सर्किल या गोल चक्कर का संकेत कि आगे सर्किल या गोल चक्कर है। तीसरे से है दाएं मुड़ने का संकेत और चौथा है बाएं मुड़ने का संकेत। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।